दोस्तों की तो आप जानते ही होंगे कि प्लेनेट जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का किंग प्लेनेट है, जो कि बाकी सभी प्लेनेट से साइज में भी बड़ा है और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। इनफैक्ट अगर कोई हमारे सोलर सिस्टम को दूर से देखे तो उसको बस सन दिखेगा और जुपिटर दिखाई देगा। बाकी सब प्लैनेट्स उसे ऐसे लगेंगे जैसे कोई स्पेस का कचरा है। जुपिटर के साइज का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हो, अगर ये सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट्स को 2 बार भी खा ले तो भी इसमें जगह बच जाएगी। और जैसे हम जानते हैं कि जुपिटर सबसे बड़ा है, तो ठीक वैसे ही ये सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। अब ये देखो, यहाँ साफ साफ लिखा है कि जुपिटर इंसानों के लिए सबसे खतरनाक प्लैनेट है। अगर कोई इंसान जुपिटर पर जाए तो अभी वो जुपिटर की सबसे ऊपर वाली बादलों की लेयर तक भी नहीं पहुंचेगा। इससे पहले ही जुपिटर की खतरनाक रेडिएशन से उसकी मौत हो जाएगी। तो अगर हम जुपिटर को सोलर सिस्टम का सबसे खतरनाक प्लेनेट भी बोल दे तो शायद गलत नहीं होगा। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने अपने चैनल पर पोल किया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए, तो उस पोल पर 70% से भी ज्यादा लोगों ने जुपिटर को वोट किया था। और उसके अलावा मुझे काफी कमेंट्स ऐसे आते रहते थे जिनमें लोग बोलते थे कि ब्रो जुपिटर पर भी वीडियो बनाओ। तो आप सबका वेट इस वीडियो में खत्म होता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक प्लेनेट यानी प्लेनेट जुपिटर के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। मैं हूं रंजीत शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रंजीत व्लॉग। तो दोस्तों, अगर हमें जुपिटर को अच्छे से समझना है तो हमें इसकी कहानी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यानी हमें वक्त में पीछे जाकर ये देखना पड़ेगा कि जुपिटर कैसे बना, क्यों बना और क्या होता कि अगर जुपिटर होता ही ना। क्या जुपिटर का होने या ना होने से हमारे सोलर सिस्टम को कोई फर्क पड़ता या फिर ये बेबुनियाद है। तो चलो वक्त में पीछे चलते हैं और जुपिटर की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ जुपिटर। तो दोस्तों, अगर बात की जाए जुपिटर की, तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाला सबसे पहला प्लेनेट था। ऐसा माना जाता है कि आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम में कुछ नहीं था। हमारे सोलर सिस्टम में बस गैस के बड़े बड़े बादल थे, जो कि फिर सिकुड़ने लगे। तो उनके सिकुड़ने से हमारे सोन का जन्म हुआ और साथ ही साथ जुपिटर का भी। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे, हमारा सोन एक्स स्टार है। तो जब भी एक न्यू स्टार का जन्म होता है तो उसके गिर्द धूल के एक डिस्क बन जाती है, जिसे प्रोटोप्लानेटरी डिस्क कहा जाता है। और इसके नाम से ही इसका मीनिंग दिख रहा है। प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क यानी एसिड डिस्क जो प्लैनेट्स बनाती है। तो ये डिस्कोस एक स्टार के गिर 5 से 10 मिलियन सालों तक रहती है। उसके बाद ये खत्म हो जाती है, लेकिन जाने से पहले ये बहुत से प्लैनेट्स को बना जाती है, जो कि फिर उस स्टार के गिर घूमने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे सोन के साथ भी हुआ। 200 जब हमारा सोन पैदा हुआ तो उसके गिर्द भी धूल के एक डिस्क थी, जिसमें बहुत से मैटर बनने लगे और आपस में टकराने लगे। और इसी टकराव के चलते जुपिटर भी बनना शुरू हो गया। तो जुपिटर सबसे पहले बना और यही वजह है कि जुपिटर सबसे बड़ा है, क्योंकि दोस्तों सभी प्लेनेट उसी धूल से बने हैं जिससे जुपिटर बना। और इसीलिए जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, क्योंकि जो प्लेनेट सबसे पहले बनेगा वो सबसे ज्यादा धूल को अपने अंदर खींच पाएगा। और जो प्लेनेट सबसे ज्यादा धूल खींचेगा तो डेफिनेटली वो सबसे बड़ा प्लानिंग होगा। और मजे की बात यह है कि जुपिटर उन्हीं एलिमेंट्स से बने जिन एलिमेंट्स से एक स्टार बनता है, और वो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और हीलियम। हमारा सन भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो जुपिटर बस साइज में छोटा रह गया, वरना ये भी एक स्टार होता। और इसीलिए जुपिटर को एक फेल्ड स्टार भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा सितारा जो बनते बनते रह गया। तो ये तो हो गई जुपिटर के बनने की स्टोरी। अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस वक्त जब जुपिटर को इंसानों ने देखा। तो चलते हैं और प्लेनेट जुपिटर की डिस्कवरी की तरफ। दोस्तों, वैसे तो जुपिटर को भी एशियन टाइम से ही डिस्कवरी किया जा चुका था, क्योंकि जुपिटर उन 5 प्लेनेट्स में से है जो कि बिना किसी टेलीस्कोप के दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये 5 ऐसे प्लेनेट्स हैं जिनको हम बिना किसी टेलीस्कोप के भी आसमान में देख सकते हैं। ये प्लेनेट्स हम एक बड़े से स्टार की तरह नजर आते हैं, और यही वजह थी कि एंशिएंट टाइम के लोगों ने पहले से इन 5 प्लेनेट्स को देख लिया था। और उन्हें यही लगता था सोलर सिस्टम में सिर्फ 5 प्लेनेट्स हैं, और ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं। खैर, जुपिटर भी एक प्लेनेट है, ये बात लोग पहले से ही जानते थे, लेकिन कुछ बातें लोगों को अभी भी मालूम नहीं थी।
दोस्तों, जुपिटर को देखने वाला सबसे पहला इंसान गैलीलियो था। गैलीलियो ने 1610 में एक छोटी सी टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा और साथ ही साथ उसने जुपिटर के 4 बड़े मून्स भी देखे। तो गैलीलियो ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसको पहली बार ये पता चला। इसके अलावा किसी और प्लेनेट के पास भी मून हो सकते हैं और एक नहीं बल्कि बहुत सारे भी हो सकते हैं। गैलीलियो ने जुपिटर के जिन 4 मून्स को देखा वो 4 मून्स थे गनीमेड, आयो, यूरोप और कैलिस्टो, और ये चारों मून्स जुपिटर के सबसे बड़े मून्स हैं। तो अब हमने जुपिटर की स्टोरी भी देख ली, इसकी डिस्कवरी भी देख ली। तो अब जो सवाल बचता है वो ये है कि जुपिटर क्यों जरूरी है। क्या जुपिटर के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है? दोस्तों, अगर जुपिटर ना होता तो अर्थ पर आज कोई लाइफ ना होती। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जुपिटर अर्थ के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। अर्थ पर जो एस्ट्रॉइड्स गिरने वाले होते हैं तो जुपिटर उनको अपनी है ग्रेविटी की वजह से या तो दूर फेंक देता है या फिर उनको अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अर्थ पर आज लाइफ बनी हुई है।